नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ऐसे ऐलान पर जो किसानों की दिक्कतों को दूर करने वाला हो सकता है। दरअसल हो सकता है इसलिए कि साइबर तहसील की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज की है और उनकी सरकार ने इस पर फैसला भी कर लिया है। अब मध्य प्रदेश में तहसीलें साइबर होंगी, यानी किसानों को अविवादित मामलों की सुनवाई के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर उनके पास अविवादित मामले हैं और वो अगर तहसील में पंजीकृत हैं तो फिर तहसील से मोबाइल फ़ोन पर सुनवाई होगी और उसी आधार पर तहसीलदार फैसले भी करेंगे। इस तरह किसानों की एक तरह से बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये भी कह सकते हैं कि ये सारा मामला अब पंचायत चुनाव में भाजपा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी वोट भाजपा के खाते में बढ़ाने वाला भी हो सकता है। इसके दो फायदे, किसानों की दिक्कत कम और भाजपा के खाते में वोट ज़्यादा। लेकिन इसके बाद दिक्कतों का दूसरा दौर शुरू होगा तब जब तहसीलों में इंटरनेट का नेटवर्क कमज़ोर होगा, गांव में जो किसान काम कर रहा है उसके मोबाइल में नेट नहीं होगा या स्काइप पर वो अपनी गवाही नहीं दे पाएगा। और इससे भी बड़ी बात, जब सरकारी सिस्टम सरकार की इस घोषणा के साथ सैबोटेज करेगा, यानी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल होंगे जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की संख्या कम है। पटवारियों की संख्या से वैसे ही तहसीलें जूझ रही हैं। सीमांकन नहीं होता है, नामांतरण के लिए दिक्कतें होती है, अविवादित बंटवारों के लिए भी बहुत परेशानी होती है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे कि इसमें सरकार का क्या प्लस होगा, किसान का क्या प्लस होगा और नौकरशाही का इसमें क्या माइनस होने वाला है, क्या उसकी जो ऊपरी कमाई थी वो घटेगी। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे कि अब फटाफट सुनवाई होगी और मामले भी जल्दी से निपटेंगे। इस मामले में नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कुछ कहा था, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान है मध्य प्रदेश के रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल, ये तमाम चीजें हैं जो बताती है कि सरकार की मंशा किसानों को सुविधा देने की और तहसीलों को हाईटेक करने की भी है। आपको लगता है कि तहसीलें बहुत जल्दी हाईटेक हो जाएंगी और उनकी सुनवाई का जो मामला है वो कहीं ना कहीं इतना तेज होगा कि अब जो मामले पेंडिंग होते थे उनकी संख्या भी घटेगी, किसानों के प्रकरणों का निपटारा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की है कि तहसीलें अब साइबर होंगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपका कहना सच है कि हाईटेक चीज़ें तो होती जा रही हैं। सारी चीज़ें आपको देखिए इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ लेके आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर के जो दृष्टिकोण अपनाया है शुरू से, आप देखिए कि पहले ही शुरुआत हुई थी, पटवारियों को बस्ता बंद कर दिया गया था। उनके जो पटवारी किसानों को जिस तरीके से सीमांकन के लिए, नामांतरण के लिए परेशान करते थे और उनको कलेक्ट्री की, तहसीलदारी के चक्कर काटना पड़ते थे, वो समाप्त हुआ। ये दूसरी नई शुरुआत है कि अब नामांतरण के आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में करीबन 80 लाख ऐसे मामले अभी ऐसे हैं जो अभी दृष्टि में आ चुके हैं, सरकार के प्रकाश में है कि अविवादित मामले हैं। जो अविवादित मामलों का अर्थ सीधा सीधा ये है कि जिन पर कोई तरह का आक्षेप नहीं है, किसी तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है और इनको सीधे सीधे नामांतरण, मतलब छोटी सी बात है, आप समझें कि किसी के फादर की, किसी के मदर की, जिनके नाम से वो जमीनें परंपरागत रूप से चल रही थी, लेकिन वो बच्चों के नाम से आज भी ट्रांसफर नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता। ये नई सुविधा जो उपलब्ध हो रही है, ये सिंगल प्लेटफॉर्म, याद होगा आपको कि एक सिंगल विंडो चला करती थी जब ये साइबर, ये सब नेट वगैरह जब काम नहीं करते थे तो सरकार एक सिंगल विंडो लेके आती थी कि जहां पे सारे चीजें कागज जमा कर दीजिए आप और तत्काल प्रभाव से आपको किसी चीज की अनुमति मिल जाती। तो ये कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक युग में जो ये प्रयोग शुरू हुआ, ये सिंगल विंडो का ही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है, बिल्कुल, जो साइबर का जो हुआ। अब इसमें ये सुविधा ये हो जाएगी किसानों को कि उनके जो अविवादित मामले हैं चक्कर एकदम हम लेकिन आपकी बात के बीच में रुकूंगा, हम सुन लेते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो सरकार के प्रवक्ता भी है, उन्होंने इसको किस ढंग से बताया। सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा जी की बात।
अविवादित नामांतरण है उसको लेकर के और साइबर तहसील को लेकर के देश का मैं समझता हूं, जहां तक मेरा ज्ञान है, मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो साइबर तहसील का निर्माण करने जा रहा है। आज ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। इस साइबर तहसील में जो अविवादित नामांकन है, व्यक्ति कहीं भी हो वहां से इसमें भागीदारी कर सकता है साइबर तहसील में, और अपने अविवादित प्रकरणों के निपटारे के लिए पैरवी कर सकता है। उसी तरह से इसमें जो व्यक्तिगत उपज की बाध्यता अभी तक थी, साइबर तहसील बन जाने के बाद से उसकी बाध्यता भी लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगी। तो हमने सुना कि अब किसानों के लिए सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा तहसील में अपने मामलों की सुनवाई कराने, जहां जहां तहसील साइबर हो जाएंगी। पूछते हैं इस पूरे मामले में जो किसानों से जुड़े हुए हैं, कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं केदार शंकर सिरोही और रमेश सिंह। रमेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश सिंह जी, लगता है अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। केदार शंकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी बिल्कुल सर, आपकी ये जो साइबर तहसील की बात है, ये निश्चित रूप से बहुत खुशखबरी किसानों के लिए, खासतौर से उनके लिए जो नामांतरण के लिए चक्कर लगाते हैं, जिनके अविवादित बंटवारे की आवेदन मतलब पड़े हुए हैं तहसीलों में, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। और जो अपनी जमीनों का सीमांकन कराना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक खुशी का अवसर है। लेकिन ये तब है जब सरकारी अमला इसमें मदद करे, सरकारी अमला सरकार की मंशा के मुताबिक सैबोटेज ना करे, सरकार के नियम कायदे कानूनों को जमीन पर उतारे। ऐसा ना हो कि वो कहे कि आज तो इंटरनेट ही नहीं है, इसलिए हम साइबर के जरिए सुनवाई नहीं कर पाएंगे, आज हमारे तहसील कार्यालय में लाइट नहीं है इसलिए कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर इस तरह की चीजें हुई, इस तरह का अगर असहयोग हुआ, तो शायद सरकार की जो बहुत अच्छी घोषणा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें लगता है कि आज ही तो कल इस पर काम जरूर होगा। आपकी राय कि आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि साइबर तहसीलें काम करेंगी और अविवादित मामले निपटेंगे झटपट, आपकी राय? जी, मैं इसमें बेहद स्पष्ट हूँ कि जितना हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जितना जो आज का वर्तमान समय उसके साथ चलेंगे, वो किसानों के लिए लाभदायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपने जो बात कही है, वो बात भी हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। देखिए, सरकार ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आई थी, वो बहुत अच्छी योजना थी अगर हम उसको कागजों पर देखें तो। पर उसका परिणाम क्या हुआ कि खेत में गए बगैर ही इन लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए। उन कार्ड का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। इतना बड़ा खर्च हुआ, इतना अच्छा बीजन था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी तरीके से ये योजना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई और क्रांतिकारी कदम जोड़े जाने की जरूरत है। जैसे सीमांकन की बात है, तो इसमें लॉन्गिट्यूड का को भी हम लोगों को आगे जोड़ने की जरूरत है। अब जरीब का जमाना खत्म हो गया है कि पटवारी जरीब लेके खेतों खेत फिरता रहे। आपका लॉन्गिट्यूड का जो नंबर है उसके आधार पर आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। तो आज की जरूरत है, हमारे पास इसमें चैलेंज बहुत है, परंतु ये इनोवेशन है, इस काम को स्वागत करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में इस चीज को लेकर जागरूक, तो आने वाला 3-4 साल जो मुझे लगता है जो नई जनरेशन का जो फार्मर अभी आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। पर मुझे एक चीज का डर है, जैसा हमारे यहाँ जो चौपाल पे हमारे पूर्वज कहते थे कि सबसे लड़ लेना पर पटवारी से मत लड़ना। अगर पटवारी से आप कुछ कह दिए तो वो आपकी जमीन का रकबा नहीं मिलने देगा, कहीं गायब कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में चैलेंज ये है कि जिस क्षेत्र के पटवारी है उन्हीं से अगर ये सुनवाई होगी तो मुझे लगता है कि जो न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो सरल और सस्ता न्याय की हम लोग जो वकालत करते हैं उसमें तकलीफ आएगी। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि एक तरीके का साइबर तहसील का एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिसमें कोई केदार सिरोही को ना जानता हो, कोई राघवेंद्र सर को ना जानता हो। वहां पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहां पर किसान को वो जो न्याय करने वाला वो ना जाने, वो अपनी बात रखे और आसानी से अगर उसको न्याय हो मिल जाए तो इससे अच्छी कोई स्टेप नहीं हो सकती। बिल्कुल केदार जी, लेकिन ये तो शुरुआत है, इसमें जो भी दिक्कत आएंगी फिर सरकार उसको मेरे ख्याल से कदम दर कदम दूर भी करेगी, क्योंकि ये अभी एक तरह से सिस्टम मध्य प्रदेश का, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि पूरे देश में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां
साइबर तहसीलें होंगी। लेकिन हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जिस राज्य में तहसीलदार कम है, नायब तहसीलदार कम है, पटवारी कम है, वहां साइबर सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये बजाय वरदान के ये एक नई दिक्कत पैदा कर देगा आपको। हमारे पास जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर, लगभग 1,59,00,000 के करीब तो किसानों के मामले तहसीलों में पंजीकृत हैं और उनके निराकरण होने के बाद ये आंकड़ा 80 लाख के ऊपर जाता है। और ये 80 लाख प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जो तहसीलदारों की संख्या है वो 338 है। जो संख्या है वो तहसीलदारों की संख्या कम जो है वो आंकड़ा 606 का है। यानी गांव में कहते हैं छोटे तहसीलदार और बड़े तहसीलदार, यानी तहसीलदार की संख्या 606 कम है और जो नायब तहसीलदार है उनकी संख्या लगभग 334 की कमी है उसमें। जो हमारे पास फिगर है वो ये कि नायब तहसीलदार कुल स्वीकृत पद है 1234 और उसमें 334 पद रिक्त हैं नायब तहसीलदारों के, जो कि जमीनी अधिकारी होते हैं। अगर ये कम होंगे तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं पर काम नहीं हो पाएगा। अगर आरआई कम है तो काम नहीं हो पाएगा, पटवारियों की संख्या कम है तो वो काम नहीं हो पाएगा, भले ही सरकार उसको लागू कर दे। लेकिन अच्छी बात यह है इस बीच में कि सरकार ने 4000 पटवारियों की भर्ती का काम शुरू कर दिया है। व्यापम के जरिए इनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो खुश खबर है कि तहसीलें साइबर हो जाएंगी और कम से कम जो फौती नामांतरण है, अविवादित प्रकरण है बंटवारे के, वो कम से कम तहसील में जाए बिना उनका निपटारा हो जाएगा। टेलीफोन पर उसकी सुनवाई होगी। अगर किसान खेत में है तो खेत से टेलीफोन की सुनवाई कर सकते हैं तहसीलदार और उसका निराकरण हो सकता है। तो एक तरह से ये क्रांति है, लेकिन ये तब जब तहसील इसमें सहयोग करे सरकार को, जब पटवारी सहयोग करे, जब तहसीलदार सहयोग करे। क्योंकि अगर उन्होंने नेट कनेक्शन गड़बड़ कर दिया तो फिर वो उस मामले की सुनवाई हो ही नहीं पाएगी। और अगर खेत में किसान के फोन में नेटवर्क नहीं है तो भी नहीं हो पाएगी। आपकी इसमें राय? राघवेंद्र जी, ये है तो बहुत क्रांतिकारी कदम। और अभी जो अपने पेंडेमिक के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में भी इस किस्म की सुनवाई हुई है ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बाधा अगर होगी कोई तो पटवारी और तहसीलदार की, क्योंकि ये नामांतरण और अविवादित की कह रहे हैं आप, अविवादित नामांतरण में 5,000 से 25,000 तक की इनकी वो जो रिश्वत होती है वो होती है। और खुले, हेलो सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, खुलेआम मांगते, मतलब चोरी छिपे नहीं मांगते। तो आप ये बताइए मुझे कि मैं, ये प्रक्रिया तो बहुत शानदार है और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भविष्य में ये कामयाब होगी, लेकिन गारंटी ये है कि ये दोनों मिलकर पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। और इसके अलावा इनमें बिचौलिए भी बहुत होते हैं, जो होते हैं ना, जो वकील, वो वकील कम बिचौलिया होते हैं, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे इसको फेल करने में। अभी केदार भाई ने ये एक बात कही थी कि सेंट्रल कमांड टाइप का, मैं भी यही कहना चाहता था कि प्रक्रिया को अगर सफल बनाना है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तरह इसकी एक सेंट्रल कमांड बनाए और इसकी पूरी मॉनिटरिंग एक जगह से हो। दूसरी बात कि रोज की रिपोर्टिंग हो कि पेंडिंग मामले कितने हैं, सॉल्व कितने हुए हैं और कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें मतलब जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, और इसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो उच्च स्तर पर हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति तो इसके विरोध में जाएगी। और दूसरी बात यह है कि साइबर तहसील का जो कंसेप्ट है, इसमें डिजिटलाइजेशन की या गांव में जो है, जो अपने ये कहते हैं ये कनेक्टिविटी की, तो हर गांव में कनेक्टिविटी है, इधर उधर होकर कनेक्टिविटी मिल जाती है। और हर लड़का, नई जनरेशन, आपको बताऊं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ जाते हैं, वो स्काइप पे भी चला लेते हैं, सब चला लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो पटवारी को आएगी और तहसीलदार को। तो इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी और वो भी सबसे अच्छा तरीका है, केदार भाई ने कहा, मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। इसके लिए एक सेंट्रल कमांड जैसी स्थिति बनाए कि एक जगह से इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो। जैसे 100 नंबर पे आप फोन करते हैं ना, तो पहले एक जगह जाता और वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता, ऐसे ही इसकी व्यवस्था हो। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल रंजन जी, ये जो मध्य प्रदेश जब बना तो 1959 में भू राजस्व संहिता बनी। उसकी धारा 110 के तहत पूरा स्पष्ट था कि अविवादित प्रकरणों का आप निपटारा कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने
किसानों की दिक्कतों को समझते हुए ये भी तय किया कि अविवादित प्रकरणों का जो निपटारा करने की समय सीमा 1 महीना यानी 30 दिन तय कर दी। इसके बाद भी इसमें कई बार काम नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती कि तहसीलदारों की संख्या कम है, वो प्रशासनिक कामों से दूसरे काम में लग जाते हैं, पेशियों पर वो रहते नहीं है, किसी वीआईपी के दौरे में चले जाते हैं, पटवारियों की संख्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रशासनिक अगर भीतरघात हुआ, प्रशासनिक असहयोग हुआ, और वो प्रशासनिक असहयोग शुरू होता है पटवारी से तहसीलदार के स्तर तक, एसडीएम के स्तर तक। जैसा रमेश सिंह जी कह रहे थे कि इसमें बाकायदा नामांतरण, अगर आपने जमीन खरीदी है, जो किसान है वो समझ रहे होंगे इस बात को कि आपने कोई कृषि भूमि खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करा ली आपने, तो रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी उसका नामांतरण नहीं होता है। रमेश सिंह जी ने उसके रेट बता दिए हैं कि 5,000 से कम 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। और जो जानकार हैं, जो प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को सुनकर नोट भी कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी नामांतरण के मामले में पटवारी 5,000 रुपए से कम लेता ही नहीं है। ये अगर सिस्टम लागू हुआ तो पहले उसकी कमाई कम हो जाएगी और यहीं से सिस्टम के फेल होने की भी संभावना बढ़ जाती, क्योंकि वो कह देंगे कि तहसील स्तर पर इंटरनेट नहीं था, लाइट चली गई थी। तो बहुत सारी जो एक तरह से स्कूली जो बहाने होते हैं, मेरे ख्याल से वो सब हमको देखने सुनने को मिलेंगे। आपकी राय इसमें? नहीं, ये सिस्टम जरूर शुरू कर दिया गया, लेकिन हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि इस किसानों के बीच का सबसे मजबूत कड़ी जो है वो है पटवारी। और ये से साइबर जो तहसील बनाई जा रही है, इसमें भी मुख्य भूमिका अदा करेगा पटवारी। पटवारी को प्रशासनिक अमला या राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरीके से सुधार पाएगी, ये बिल्कुल अभी तय नहीं है। और दूसरी चीज, दोनों किसान भाइयों से, केदार जी से और रमेश जी से, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, ये तीनों सिस्टम के किसानों के बीच के ऐसे सहभागी हैं कि आप ये कह दीजिए कि ये ब्रोकर की भूमिका, सरकारी तंत्र में बैठने के बावजूद भी ब्रोकर की एक भूमिका है इनके पास में। और आज हर तहसील के इर्द गिर्द इतने दलालों की दुकानें हैं कि किसान वहां तक पहुंचने के लिए इन्हीं दलालों के माध्यम से जाता है। यदि साइबर तहसील बना दी गई है तो इस बात की क्या गारंटी कि उस पर जो कागज प्रस्तुत किए जाएंगे, जो किसान वहां अपनी जो मौखिक आप कह रहे हैं कि सामने रहेगा किसान, तो उसमें भी अड़ंगे आएंगे। तो आपकी बात से राघवेंद्र जी मैं बिल्कुल कहूंगा कि यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी है। इसके बिना ये साइबर तहसील, आप देखो अभी पिछले वर्षों में साइबर मंडियां बनाई गई थी, उनका हसर क्या हुआ? सक्सेस नहीं हो पाई। इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई कि मंडियों में जो लोग बैठा था, मंडियों में जो प्रशासनिक अमले बैठे थे, उन्होंने उस सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो अंततः मंडियों में आज भी किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं हम हालांकि भविष्य की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी फिर निजीकरण की बात होगी। इस पर भी लोग कहेंगे कि यह काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए, क्योंकि सरकारी तंत्र इसको ठीक से नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि सरकारी तंत्र जब करता है तो वो अपना कमीशन लेता है, सेवा भाव लेता है, सेवा शुल्क लेता है। तो अभी जो केदार जी ने कहा था कि गांव में लोग कहते थे कि भैया सबसे लड़ना मगर पटवारी से मत लड़ना, उससे बड़ा कोई नहीं था क्योंकि वो गड़बड़ी कर देता है। एक छोटा सा किस्सा है, एक गांव के किसान का झगड़ा होता है और वो कहता है किसी बड़े अफसर से कि साहब आप मेरा ये काम कर दो, भगवान आपको पटवारी बना दे। ये बात कहते कहते जब उसका मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में जाने के बाद जब मामला सुलझता है तब वो कोर्ट में माने जज महोदय को भी आशीर्वाद देता है कि जो आपने काम अब किया है 10 साल बाद की सुनवाई के बाद, ये काम तो हमारा पटवारी पहले ही कर देता है, तो आपसे बड़ा तो हमारा पटवारी है। उन्होंने कहा कि भगवान करे, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप भी पटवारी हो जाएं। तो पटवारी की महिमा इतनी ज्यादा है कि किसान के लिए पटवारी भगवान होता है और वही खेती का भगवान होता है, चाहे जिसके नंबर गलत कर दे, चाहे जिसका नंबर रकबा दूसरी तरफ कर दे। लेकिन केदार जी, अब तकनीक बहुत बढ़ गई है आगे। एक बार अगर आपकी कोई चीज कंप्यूटर में दर्ज हो जाती है तो मेरे ख्याल से पटवारी को भी उसमें बदलाव करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अलग बात है कि जब तक उसका कंप्यूटरीकरण नहीं हो रहा है उनके रकबों का, तब तक तो वो खेल कर सकता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटरीकृत होगा वैसे एक कॉमा फुल स्टॉप हटाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो पटवारी भगवान है, और ये साइबर तहसील शुरू हो गई तो शायद पटवारी के भगवान का दर्जा भी वो बहुत नीचे आ जाएगा, बशर्ते कि सिस्टम उसके लिए सहयोग करे। आपकी इसमें अंतिम राय, ताकि ये कार्यक्रम को हम ले जाएं समापन की तरफ। केदार जी।
सर इसमें बहुत स्पष्ट है कि हमको दोनों तरफ से, जो यूथ फार्मर है, जो पढ़ा लिखा फार्मर है, जी उसको भी बड़े स्तर से जागरूक होना पड़ेगा और अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव है, इसलिए कि यही पटवारी जो सिस्टम है, इसमें गिरदावरी पहले करता था, खेतों में नहीं जाता था और गिरदावरी में बहुत ज्यादा त्रुटि होती थी। आप देखिए पिछले 2 साल से ऑनलाइन गिरदावरी हो रही है। पहले साल में 60-50% त्रुटि थी, पिछले साल 10 से 15% त्रुटि आई, इस बार 5 से 7% त्रुटि आई। आने वाले समय में किसान जागरूक हो गया है, पूछने लगा है। जब हम इस तरह की जागरूकता का अगर स्टेप लेंगे, और दूसरा वही सब जो चीजें आपने कही कि ले दे के हमारा विजन और हमारी सोच अगर किसान हितैषी हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए वरदान साबित है। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, अभी जो दिक्कत आती है किसानों को, बटान की आती है, सीमांकन की आती है, बंटवारे की आती है और नामांतरण की आती है। जो तहसीलें साइबर होंगी वहां सबसे पहले दिक्कत आएगी इंटरनेट की, फिर किसान के पास इंटरनेट सिस्टम है कि नहीं, 2 चीजें, और फिर तहसील में अगर लाइट होगी तो उनका वो एक तरह से जो वाईफाई वो बंद हो जाएगा। तो तहसील में लाइट और वाईफाई कनेक्शन हो और किसान के मोबाइल में इंटरनेट हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकारी, पटवारी की और तहसीलदार की नियत हो उस मामले को निपटाने की। अगर ये सब हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की साइबर तहसील सफल हो जाएगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, तहसीलों में हाई स्पीड इंटरनेट है, वो ऑनलाइन अपने जो निर्वाचन वगैरह जब होते हैं तो वो ऑनलाइन अपने पोलिंग बूथ का सब कुछ देखते हैं, तो उनको उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। रही बात किसान की, तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसान को अगर ये सुविधा मिल रही है तो वो खेत में जाके टावर के नीचे बैठ के जाके और वो अपनी कनेक्टिविटी चालू करता है। रमेश सिंह जी, निर्वाचन का मामला बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। वहां तहसीलदार गड़बड़ नहीं कर सकते, ना कोई पटवारी, क्योंकि वहां गड़बड़ी की तो सीधे सस्पेंड। अब यहां सबसे बड़ी बात है नियत की। अगर वो हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ तहसील में, निर्वाचन के लिए तो वो काम करेगा, लेकिन एक गरीब किसान की सुनवाई के लिए शायद लाइट चली जाएगी, शायद वाईफाई काम नहीं करेगा। वहां फिर बात आएगी कि वो जो अधिकारी तंत्र है उसकी नियत कैसी है। मेरा बार बार फोकस है कि नियत पर, अगर उनकी नियत ठीक है तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की साइबर तहसील सफल, ये मान लीजिए। नियत का खेल है पूरा। आपकी राय? छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव के पास में स्कूल है, वहाँ के हेडमास्टर साहब ने, प्रिंसिपल है, अटेंडेंस के लिए हाईटेक मशीन लेके आए थे और मास्टरों को उससे दिक्कत हुई तो उनने क्या किया, उनकी अनुपस्थिति में एक दिन उसमें करंट डाल दिया, अच्छा हाई पावर करंट, और पूरी मशीन जला दी। अब आप क्या करेंगे? वही सवाल, वही है नियत का। मेरा कहना नियत पर ही फोकस हो रहा है कि सरकार की योजना अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है। हम कहते हैं कि उनका राजनीतिक विल पावर भी है, लेकिन अधिकारी जो देखता है, कलेक्टर, एसडीएम, अगर वो कमजोर होंगे तो फिर तहसीलदार गड़बड़ी करेंगे, फिर पटवारी गड़बड़ी करेंगे और फिर कहीं ना कहीं ये मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। लेकिन आपकी बहुत समय खत्म हो रहा है, अंतिम टिप्पणी आपकी भी मिलूंगा, केदार जी की भी, और फिर आखिरी में राहुल जी की। रमेश जी। जी सर, इसमें एक ही मेरा सुझाव है सरकार को कि इसमें सेंट्रल कमांड के तौर पर इसको लागू करें, एक जगह से इसकी मॉनिटरिंग हो पॉलिटिकल लेवल पर। चलिए, सेंट्रल आइडिया ये कि इसकी एक केंद्रीकृत कमान होनी चाहिए। केदार जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए सर, आप आज हम दोनों लोग जो जुड़े हैं वो 150 किलोमीटर दूर आपसे हैं और गांव से जुड़े हुए हैं जी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, इसको अगर सही नियत के साथ में किया जाए और इसकी मॉनिटरिंग एक ग्रुप बनाकर की जाए तो मुझे लगता है कि इस पे काम होना पड़ेगा, अभी आज की आवश्यकता है। जी डॉक्टर राहुल? सीधी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो नियत है, अपनी नियत को प्रशासनिक अमले पे बिल्कुल गंभीरता के साथ में, कड़ाई के साथ में निर्देशित करके करना होगा, तब जाकर के ये योजना सफल होगी। क्योंकि हमारा अनुभव पुराना है कि जितनी भी मतलब राजनीतिक मानसिकता और नजर के साथ में जो योजनाएं शुरू होती हैं वो प्रशासनिक अमले के आके पास दम तोड़ती हैं। ठीक बात कही आपने, लेकिन हमारा कहना है कि ये शुरुआत है, इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें बीच के जो कमीशन एजेंट है वो भी काम करेंगे, वो भी दिक्कतें पैदा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कहीं ना कहीं रास्ता साफ होगा। और जो केंद्रीकृत एक सिस्टम की बात हो रही है वो भी सरकार लागू करेगी, क्योंकि जब दिक्कतें आएंगी तो उसका फिर निराकरण भी होगा। तो जो मैं कह सकता हूं कि अगर नौकरशाही डाल तो सरकार पात मामला जरूर सुलझेगा। अच्छी योजना है, किसानों को सुविधा देने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों को लाभ होगा और सरकार का यश बढ़ेगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।